हेलो एवरीवन। चलिए डिस्कस कर लेते हैं कि हमने लास्ट ट्रेडिंग सेशन में कैसे प्लान किया था कि आज हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं और आगे हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं कल के दिन जब एक्सपायरी होगा। ये हम डिस्कस कर लेते हैं, है ना। देखिए, एक तो हमने दो लाइनें ड्रॉ करी थी, ठीक है। दो लाइनें कौन कौन सी ड्रॉ करी थी? दो लाइनें हमारी थी 26,225 की और 26,100 की। ये दो लाइनें हमने ड्रॉ करी थी कल, यानी कि आज ट्रेड करने के लिए, है ना। 26,100 और 26,225, जो कि लगभग लगभग यहाँ के आसपास होगा, ठीक है। क्या एनालिसिस था? एक, कि अगर मार्केट इस एरिया में कहीं खुलती है, इस एरिया में कहीं खुलती है और 26,100 को ब्रेक कर देती है, राइट, तो हम एक पुट का ट्रेड बनाएंगे, ठीक है। और टारगेट हमारे हो जाएंगे 25,980 का। ये हमारा क्लियर कट एनालिसिस था लास्ट ट्रेडिंग सेशन में। आज हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं ना। मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक किया, दोबारा नीचे गई और रीटेस्ट किया। मैं हमेशा बोलता हूँ जब मूव आना होता है ना एक अच्छा खासा, तो रीटेस्ट जनरली मार्केट दे देती है, ठीक है। तो मार्केट ने एक रीटेस्ट किया यहाँ पे 25,980 का हमें टारगेट मिला, 26,100 के आसपास हमारी एंट्री बनी, इसके आसपास। हालांकि देखो, टारगेट तो हमारे यहाँ तक थे, लेकिन यहाँ पे देखो निकलने का कोई सिग्नल नहीं है ना। यहाँ पे देखो रेड पे रेड कैंडल्स बनी जा रही है, यहाँ पे रेड पे रेड कैंडल, यहाँ के आसपास कहीं आप एग्जिट होते तो लगभग लगभग बोल सकते हो कि हमें 120 ना मिलके 150 प्लस पॉइंट के टारगेट हमें मार्केट ने दिए, ठीक है। कितना प्यारा सा एक सेटअप था, बिना किसी दिक्कत के। क्लियर कट एक ट्रेंड दिखा कि ये हमने बोला था कि ये बायर्स का एसएल लेवल है, इसको मार्केट ब्रेक करेगी तो एक अच्छा खासा मूव नीचे की तरफ देगी, है ना। देखो मार्केट ने बहुत अच्छा यहाँ तक हमें मूव दिया, ठीक है। ये देखो, हमने इस मूव में भी पैसा कमाया, ठीक है। हमने इस मूव में भी पैसा कमाया, हमने उसके पहले इस मूव में भी पैसा कमाया। हमारे कॉन्टिन्यूअस प्रॉफिट्स पे बोल सकते हो कि स्ट्रीक, हमारी विनिंग स्ट्रीक बहुत अच्छी चल रही है और हमारे अच्छे खासे मार्केट में प्रॉफिट हो रहा है। 80 पॉइंट, 90 पॉइंट, 100 पॉइंट्स, 120 पॉइंट्स, आज तो 150 पॉइंट्स भी मिले। तो हमें थोड़ा सा बोल सकते हो अपने रिस्क को मैनेज करके जब ट्रेड करोगे तो बहुत अच्छे प्रॉफिट्स भी होंगे। और हमें ऐसे ही ट्रेड करना है, जब हम रिस्क को मैनेज करेंगे ना तो हम लंबे लंबे टारगेट्स के लिए बैठ पाते हैं, ठीक है। ओके, अब देख लेते हैं कल के लिए हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं। देखो, पहली बात तो मैं बता दूं, कल थोड़ा सा ऑप्शन सेलर का मुझे डे लग रहा है, ऑप्शन बाइंग का नहीं लग रहा है, ठीक है। एटलीस्ट फर्स्ट हाफ में तो नहीं लग रहा कि ऑप्शन बाइंग के लिए फर्स्ट हाफ में अच्छा कुछ दिख रहा है। सेकेंड हाफ में कुछ मिल जाए वो अलग बात है, ठीक है। ये मैं पहले अभी बता देता हूँ कि कल का दिन थोड़ा सा मुझे ऑप्शन सेलर की तरफ फेवर में लग रहा है। क्यों मैं बोल रहा हूँ? देखो मार्केट में कंटिन्यूअसली मूव आ रहे हैं, ठीक है। ये देखो, तो कल थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि साइडवेज हो सकती है मार्केट, या फिर एक्सपायरी की वजह से थोड़ा बहुत वोलाटिलिटी भी हो सकती है ना। तो उसके हिसाब से हम प्लान कर लेते हैं कि कैसे हम कल के दिन ट्रेड करेंगे। देखो, पहली बात, आज हुई है बहुत अच्छी खासी सेलिंग, है ना। यहाँ पे देख सकते हो कि कितनी एक अच्छी खासी सेलिंग हुई है, तो यहाँ पे सेलर्स को कोई दिक्कत है नहीं। तो देखो, हम एक पहले तो लाइन ड्रॉ करेंगे 25,860 की, ठीक है। रियल टाइम मार्केट में 10-20 पॉइंट, 10 पॉइंट ऊपर भी चलेगा, है ना। ये थोड़ा जोन जैसा होता है, मैं लाइन एग्जैक्ट ड्रॉ कर रहा हूँ, बट यहाँ पे अगर डीके की वजह से 5-10 पॉइंट ऊपर भी हो तो उतना देख लेना, उतना मार्जिन आपको लेके चलना पड़ेगा, जैसे यहाँ पे बोला था। तो यहाँ पे थोड़ा सा मार्जिन आपको लेके चलना पड़ता है ना। तो देखो, एक हमने लाइन ड्रॉ करी 25,860 की, ये लाइन, ठीक है। इसको मैं इससे ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। ये लाइन हमने ड्रॉ करी यहाँ पे। अब देखो, अगर मार्केट खुलती है फ्लैट तो दो सिनेरियो होगा, मार्केट ऊपर जाती है या नीचे आएगी, ठीक है। अगर मार्केट ऊपर जाती है, ये वाला, तो कुछ नहीं करेंगे, सी नहीं लेंगे, ठीक है। सी नहीं लेंगे मतलब हमारा ऊपर जाती है तो हम मार्केट को छोड़ देंगे, देखेंगे कि क्या कर रही है मार्केट, इन बिटवीन कुछ बनेगा सेटअप इन बिटवीन, ठीक है। तो हम ट्रेड लेंगे, बट अभी नहीं लेंगे, जब मार्केट ऊपर जाती है फ्लैट खुल के तब, ठीक है। ये हो गया पहला केस। फ्लैट खुल के जब नीचे आती है, ठीक है, पुट नहीं लेंगे, तब तक नहीं लेंगे जब तक इस लाइन को मार्केट ब्रेक नहीं कर सकती। जैसे ये लाइन था हमारा 26,100 का, हमने क्या बोला, इस एरिया में खुल के इसके नीचे निकलेगी तभी पुट लेंगे, ठीक है। तो उसी तरीके से इस एरिया में जब तक रहेगी, तो इसके नीचे जब निकलेगी तो ही हम पुट लेंगे। तो हमारे दो सिनेरियो यहाँ पे बने, ठीक है। अगर मार्केट इस एरिया में फ्लैट खुल के नीचे आती है और इस लाइन को 25,860 को डिफेंड नहीं करती है, तो हमारा एक पुट का ट्रेड बनेगा, टारगेट हमारे हो जाएंगे 25,740 के।
एसएल 25 से 30 पॉइंट या फिर नियरेस्ट स्विंग, जैसे कि आज का नियरेस्ट स्विंग ये था, इस केस में ये था, ठीक है, उसके हिसाब से डाल देना, ठीक है। और ये हमारे 25,740 के टारगेट हो जाएंगे, ठीक है, ऑलमोस्ट 120 पॉइंट के ऑलमोस्ट टारगेट हो जाएंगे, ठीक है। ये मैं बोल रहा हूँ जब इस लाइन को डिफेंड नहीं करती है मार्केट तब। अब मान लो मार्केट फ्लैट ही खुलती है, यहाँ पे आती है यहाँ पे, और इस लाइन के आसपास थोड़ा सा साइडवेज जाती है या फिर बुलिश पैटर्न बनाती है, ठीक है, और मार्केट 25,900 को क्रॉस कर देती है, ठीक है, ये लाइन को यहाँ पे आती है, पैटर्न वगैरह बनाती है, इसको क्रॉस कर देती है, ठीक है। तो हम एक कॉल में ट्रेड बनाएंगे, क्योंकि देखो ये है बायर्स का एसएल लेवल, यहाँ पे बायर्स या तो डिफेंड करेंगे या फिर लीव करेंगे ना, एग्जिट करेंगे पोजीशन। तो जब एग्जिट करेंगे उसका मैंने बता दिया टारगेट 25,740 पी में, लेकिन मान लो डिफेंड कर गए तो फिर डिफेंड करेंगे तो उसका सिग्नल कैसे मिलेगा कि डिफेंड, क्योंकि तब डिफेंड करेंगे मार्केट ऊपर जाने का सिग्नल बताएगी। तो 900 के आसपास हम कॉल में एंट्री लेंगे, एसएल 25 से 30 पॉइंट या फिर स्विंग, है ना। और टारगेट हमारे हो जाएंगे लगभग लगभग बोल सकते हो कि 26,000 के, ठीक है। देखो कल अगर मार्केट में सब कुछ नॉर्मल रहा ना तो चांसेस है कि मार्केट इसी रेंज में क्लोज हो, 26,020 से 25,980 के। ये सबसे मार्केट का फेवरेबल सिचुएशन है क्लोज करने का। देखो होने को कुछ भी हो सकता है, होने को यहाँ हो जाए, होने को यहाँ हो जाए, बट ये थोड़ा सा फेवरेबल केस है। अगर यहाँ पे होती है तो वो सब सेलर्स को सबसे ज्यादा प्रॉफिट होगा, ठीक है, ये मैं अभी बता रहा हूँ। तो एक हमारा जब इस लाइन को डिफेंड करेगी मार्केट 25,860 को, यहाँ पे कॉल हम बनाएंगे इस लाइन के निकलते ही, और टारगेट हमारे हो जाएंगे 26,000 के, ठीक है, लगभग लगभग 100 पॉइंट नीचे जब निकलती है तो 740 के, ठीक है, ऑलमोस्ट 125। ये हो गया पूरा फ्लैट का, और यहाँ पे फ्लैट खुल के ऊपर चलने लगती है तो छोड़ देंगे, ठीक है। ये पूरा हमने डिस्कस कर लिया फ्लैट का। देखो डिस्कस तो हमने फ्लैट का किया है, लेकिन कल चांसेस है कि मार्केट थोड़ा सा गैप अप खुले, मुझे ऐसा पर्सनली लग रहा है कि थोड़ा सा हो सकता है मार्केट थोड़ा सा गैप अप खुले इसके आसपास या इसके आसपास। तो देखो गैप अप अगर मार्केट खुलती है, ठीक है, हम कॉल को अवॉइड करेंगे, कंप्लीटली अवॉइड करेंगे, ठीक है। कॉल कल के दिन कॉल नहीं लेंगे, कल कॉल नहीं लेंगे, ठीक है, अगर गैप अप खुलती है तब बोल रहा हूँ, ठीक है। अगर मान लो मार्केट यहाँ पे खुलती है, अभी है 930 के आसपास 100 पॉइंट खुल जाती है, ठीक है, या फिर बहुत बड़ा गैप अप खुल जाती है 180 के आसपास, देखो यहाँ पे तो पी ही लेंगे, कोई सवाल ही पैदा नहीं होता सी का, ठीक है, इतना बड़ा गैप अप के बाद सी का, क्योंकि ये सेलर्स है, यहाँ पे सेलर्स तुरंत डिफेंड करेंगे अपनी पोजीशन को, तो हो सकता है मार्केट तुरंत नीचे आ जाए, तो ये बहुत अच्छी ट्रेड हो जाएगी अगर मार्केट 150 पॉइंट 160 पॉइंट अगर गैप अप खुल जाती है तो, ठीक है। ये हो गया। मान लो इस प्राइस पॉइंट के आसपास खुलते हैं बीच में, तो देखना कहीं पे छोटा सा अगर एसएल मिल के अगर पुट में ट्रेड मिलता है ना तो पुट ही लेना, और क्लोज यहाँ पे 25,900 का हमारा टारगेट हो जाएगा। ऑलमोस्ट बोल सकते हो कि 120 पॉइंट हमें मिल जाएगा अगर इसके आसपास एंट्री मिलती है कहीं तो गैप अप में पुट ही देखेंगे, गैप अप में पुट ही देखेंगे, और कॉल नहीं लेंगे। अगर इतना बड़ा गैप अप खुलता है तो भी पुट, और यहाँ पे आसपास कहीं खुलता है तो भी पुट ही देखेंगे। और अगर यहाँ पे एंट्री मिलती है छोटा एसएल के साथ, है ना, अगर बड़ा सा यहाँ पे मान लो ऐसे बड़ा सा कैंडल मिल जाता है तो नहीं, तो अवॉइड कर देना, क्योंकि फिर ट्रेड ही नहीं रहेगी, क्योंकि टारगेट यहाँ पे है, एंट्री यहाँ बना रहे हो, एसएल यहाँ पे कोई सेंस नहीं बनाता। तो अगर छोटा सा यहाँ पे रेड कैंडल बनाती है इधर आसपास और उसके बाद ब्रेक करती है तो यहाँ तक के लिए टारगेट के लिए बैठ सकते हो। क्वांटिटी कम रखना क्योंकि कल एक्सपायरी है, ठीक है। हमने अच्छा खासा प्रॉफिट आज भी कर लिया, पिछले 3-4 दिन से कर रहे हैं, तो कल थोड़ा सा क्वांटिटी कम रखना, और मंथली एक्सपायरी में ट्रेड करना ताकि टीके ना हो, ठीक है। और रिस्क मैनेजमेंट कर लेना, एसल स्ट्रिक्ट स्ट्रिक्ट लगाना, ठीक है, एक्सपायरी के दिन बता रहा हूँ। अब देखो हमने गैप अप का केस डिस्कस कर लिया कि सिर्फ और सिर्फ पी ही देखेंगे, फ्लैट का देख लिया कि ऊपर जाएगी छोड़ देंगे, नीचे आएगी तो इस लाइन के आसपास ही जो काम करना होगा करेंगे, ऊपर जाती है तो कॉल, नीचे जाती है तो, ठीक है। अब मान लो मार्केट खुल जाती है डायरेक्ट इसके नीचे, इस 25 मतलब यानी कि गैप डाउन खुल जाती है, ठीक है, 25,860 के नीचे खुलती है, ये 25,860 की लाइन है, मान लो कि लगभग लगभग इसके नीचे ही खुलती है, तो देखो थोड़ा सा वेट करना, देखना प्राइस कर क्या रही है यहाँ पे। अगर रिएक्ट करके इसके नीचे आ जाती है, ठीक है, और यहाँ पे प्राइस 25,900 को क्रॉस कर लेती है तो कॉल वाला ट्रेड बन जाएगा, राइट। अगर यहाँ पे आती है और इसको रिजेक्शन लेती है इस लाइन के आसपास, और यहाँ से रिजेक्शन लेती है तो फिर वही पुट वाला ट्रेड हमारा बन जाएगा और टारगेट हमारा 740 के हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे गैप डाउन के केस में थोड़ा सा बोल सकते हो वेट करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि प्राइस रिएक्ट कैसे कर रहा है। अगर इसके अंदर आ गई तो फिर कॉल इसको क्रॉस करते, और इसके नीचे आ गई तो पुट,
ठीक है, मतलब इस लाइन को रजिस्ट करके अगर नीचे आ रही तो पुट लेंगे, ठीक है। ये पूरा मैंने बता दिया गैप अप का, फ्लैट का, गैप डाउन का। अगर सिनेरियो बने तो ट्रेड करेंगे, ठीक है, नहीं बने तो नहीं करेंगे, ठीक है। और रिस्क मैनेजमेंट के साथ ट्रेड करेंगे, क्वांटिटी साइज थोड़ी सी कम कर देंगे, एक्सपायरी है और मंथली एक्सपायरी में ट्रेड करेंगे ताकि डीके ना हो, ठीक है। देखो कल मैं अभी बता रहा हूँ ऑप्शन बायर्स का दिन थोड़ा सा फर्स्ट हाफ में नहीं लग रहा, सेकंड हाफ में होने को हो जाए, ठीक है, वो अलग बात है, लेकिन फर्स्ट हाफ में थोड़ा सा चांसेस कम लग रहे हैं मुझे। तो वो अपने हिसाब से सिचुएशन देख लेना, अगर नहीं मिल रहा है तो ट्रेड तो नहीं करना, ठीक है। और ऑप्शन सेलर हो तो देखो, ऑप्शन सेलर हो तो अगर थोड़ा सा अगर इधर मार्केट साइडवेज जाती हुई दिखे तो 26,000 और 25,900 को क्या बोलते हैं, शॉर्ट कर सकते हो, इस ट्रायंगल बना सकते हो थोड़ा सा रेंज में, ठीक है। मार्केट में चांसेस थोड़े हैं, ये है कि अगर मार्केट इस एरिया में कहीं पे हवर करती, इस एरिया में चांसेस थोड़े से है कि 26,000 इसी एरिया में क्रॉस कर क्लोज हो, ये सबसे बेस्ट सिचुएशन है। नहीं होता है तो कोई दिक्कत नहीं, हमने एनालिसिस जो कि हमारा जो सेटअप है उसके हिसाब से कुछ बनेगा तो हम ट्रेड करेंगे, नहीं बनेगा तो मार्केट को देखेंगे, ठीक है, एक्सपीरियंस लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हमने आज भी वैसे अच्छा पैसा कमा ही लिया है तो कोई दिक्कत तो है नहीं, ठीक है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स, मिलते हैं नई वीडियो में नई लर्निंग के साथ। थैंक यू वेरी मच।